भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापुए, तिनके पद बंधन किए नासत वेगने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। एक संत हुए श्री माधव दास जी महाराज, जो वृंदावन में रहते और इसी भाव से रहते, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। एकांत में रहते, लता पताकों में छिपकर रहते थे, निरंतर राधे कृष्ण भजन करते रहते। जब भूख लगती तो बाहर निकलते, जहां संत प्रसाद पाते पहले संत वहां प्रसाद पा लेते, उसके बाद उनकी जो जूठी पत्तल रहती, पत्तल को उठाते, उसमें से जो शीत प्रसादी संतों की रहती उसको निकालते, इकट्ठा करते और परम आश्चर्य उसी शीत प्रसादी का पहले भगवान को भोग लगाते, फिर स्वयं पाते। ओहो, मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं, विधि निषेध से परे ऐसा प्रेम तो केवल भगवान ही समझ सकते हैं। एक दिन की बात, श्री माधव दास जी महाराज भजन करते 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 विलंब हो गया और जैसे ही बाहरी चेतना हुई तो लतकाओं से बाहर निकले, संतों की जूठी पत्तल उठाई, उसमें से शीत प्रसादी निकाली और करवे में रखी और एक गिलास जैसे ही मुख में दिया, ध्यान आया, अरे ठाकुर जी को तो भोग लगाया ही नहीं, अब क्या करूं? इसको निकल जाऊं? अरे नहीं नहीं, ठाकुर जी का भोग नहीं लगाया तो उगल दूं। सोचे कि नहीं, संतों की शीत प्रसादी का अपमान होगा, तो क्या करूं? यही सोचने लग गए श्री माधव दास जी। संतन को यह शीत प्रसाद लियो, मुख डार न जात गिरायो, लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति सांप छछूंदर की, काह करूं कछु सोच न पायो, बीत गयो बह बार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। श्री माधव दास जी नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं, सोचते हैं क्या करूं, निगलूं कि उगल दूं। एकांत में रहते हैं, कोई साथ में तो है नहीं, बस रोते रहते हैं श्री माधव दास जी। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात्रि हो गई, आज तो दूसरा दिन आ गया, श्री माधव दास जी बस रोते हैं और सोचते रहते हैं क्या करूं। आहा, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां है वो वहां फरिश्तों से जाया नहीं जाता, और मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। बस महाराज माधव दास जी रोते रहते हैं।
नेत्रों से आंसू झरझर बरस रहे हैं। क्या करूं यही सोचते हैं। 1 लाख में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, और ताकत पर जो उतराए वो शेर नहीं होता। कहते हैं दरबार इलाही से मायूस ना हो बंदे, क्योंकि यहाँ पे देर तो होता है पर अंधेर नहीं होता। ये दशा श्री माधव दास जी की देखकर ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए और माधव दास जी की ऐसी दशा देखते हैं। वो आते ही माधव दास जी के पास बस एक ही बार ठाकुर जी पुकारते हैं, माधव माधव माधव, द्वार तुम्हारे आयो माधव, पास तुम्हारे आयो। तन में उठी भूख की पीरा, तन में उठी भूख की पीरा, तीर तीर दर धायो माधव, पास तुम्हारे आयो। मैया ने माखन दधी दीनो, मैया ने माखन दधी दीनो, पर मेरे मन नहीं भायो माधव, पास तुम्हारे आयो माधव, पास तुम्हारे आयो माधव, पास तुम्हारे आयो। आज ठाकुर जी माधव दास जी के सामने आ गए और बोले, माधव दास जी भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। माधव दास जी के मुख में ग्रास कहां से कुछ बोले, बस नेत्रों से आंसू बह रहे। ठाकुर जी बोले, अच्छा हम समझ गए, आपके जो मुख में ग्रास है, सोचते हैं अगर निगल जाऊं तो मुझे भोग नहीं लगाया, और उगलता हूं तो संतों का अपराध हो जाएगा। भगवान ने बोले, अच्छा समझ गया मैं, कोई बात नहीं, एक काम करिए, आपके जो मुख में ग्रास है उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा मुझे दे दीजिए, मैं उसको पालूंगा तो मेरा भोग भी लग जाएगा और आपसे अपराध भी नहीं होगा। माधव दास जी ने सोचा, मेरे मुख की ग्रास का टुकड़ा आपको? मन ही मन बोले, प्रभु मेरे मुख के ग्रास का टुकड़ा आपको, मेरी जूठन? ठाकुर जी ने कहा, अब तक आप इतनी लोगों की जूठन खिला रहे थे मुझे, तब नहीं सोचा? अरे आज आपके मुख की जूठन सही। माधव दास जी ने मना कर दिया। अब तो माधव दास जी को लगा कि मैं इसको निगल जाऊं। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं, थोड़ा सा प्रसाद मुझे दो। अब तो छीना झपटी चालू हो गई। छीना झपटी में आखिर में माधव दास जी ने वो ग्रास निगल ही लिया। आहा, कि माधव मगन भये मन में, जब माधव ने समझायो, शीत गिरो सो दीन बंधु ने। जब छीना झपटी चल रही थी, उसी समय कुछ कण उस ग्रास के नीचे गिर गए, तो भगवान ने उन कणों को उठा के अपने मुख में डाल लिया कि शीत गिरो सो दीन बंधु ने, बीन बीन कर खायो, बीन बीन कर खायो।
ऐसे श्री माधवदास जी पर ठाकुर जी ने कृपा की, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो हैं ही दयालु। तंबा दयालु शरणम ब्रजेम। आज हम सभी लोगों ने श्री माधवदास जी का चरित्र श्रवण किया। फिर एक संत चरित्र के साथ हम लोग जल्दी ही दोबारा भेंट आप लोगों से होगी। तो तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे।